किया गया और काफी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव हुई और अब वो अपराधी पकड़ा गया है। आप जब अपराधी के कबूलनामे को सुनेंगे तो आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर हम कैसी जगह पर रह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। यूकेजी का बच्चा जो एक हॉस्टल में रहता था, उसी के हॉस्टल के गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसके गले पर ब्लेड से वार किया और उसके बाद सोने चला गया। पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस खूनी को पकड़ लिया है और अब मैं आपको उस खूनी का कबूलनामा सुनाने जा रही हूँ कि पुलिस प्रशासन के पकड़े जाने के बाद उसने क्या कुछ बताया है। उसने 5 साल के बच्चे की हत्या क्यों की, इस बात का कारण बताया है। मैं 5 साल से इसी हॉस्टल में काम कर रहा हूँ। 10 साल पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। इसी वजह से बच्चे मुझे बार बार नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे, जिससे परेशान होकर मैंने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। ये कहना है हॉस्टल के गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा का, जिसने 5 साल के बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स किया और उसके बाद उसे जान से मार दिया। दरअसल 6 अप्रैल सोमवार को जहानाबाद के कनौदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल में 5 साल के बच्चे का शरीर जो है वो खून से लथपथ मिला। उसके शरीर पर करीबन 20 से ज्यादा गहरे ब्लेड से कटे हुए निशान मिले, जो काफी ज्यादा गहरे थे और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि घटना वाली रात करीबन 9 बजे टेनी बीघा से शराब खरीदी और हॉस्टल के कमरे में आकर पिया। यहाँ 2 घंटे में मैंने पूरी बोतल खत्म कर दी थी। गर्मी के कारण कमरे का दरवाजा खोलकर मैं सो गया। आधे घंटे बाद कॉमन रूम से बच्चों का शोर बंद हो गया। सभी टीवी बंद करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इसी दौरान कुछ बड़े बच्चे मुझे नपुंसक कहकर बुला रहे थे। इससे मैं परेशान हो गया। मैंने उसकी हंसी को देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। आरोपी ने आगे बताया कि मैं उस शाम काफी ज्यादा नशे में था। मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं 5 साल के बच्चे के कमरे में गया। वहां उसे मोबाइल दिखाने के बहाने अपने पास बुलाया। पहले उसे अपने कमरे में ले गया, बिस्तर पर बैठाया। मैंने उसके कपड़े उतारे और उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद मैंने उसे जबरदस्ती जान से मार दिया। आरोपी ने पुलिस को ये सारी बातें बताई हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अब जांच पड़ताल कर रही है। इसको लेकर अपने कमरे से दूर सीढ़ियों के एक कोने में ले गया, जहां कोई आता जाता नहीं था। इसी जगह पर मैंने उसके साथ इस तरीके की हरकत की। जब बच्चा धीरे धीरे बेहोश होने लगा तो मैं डर गया। इस डर की वजह से मैंने उसका गला रेत दिया और उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर पर कई जगह पर ब्लेड से निशान किए ताकि लोगों को लगे कि ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है। बता दें कि एसपी अपराजिश लोहान ने बताया है कि पुलिस की जांच में आरोपी के कमरे में किचन सिंक से खून के धब्बे मिले हैं, जिसके अलावा उसके बाथरूम के पास खिड़की के बाहर से भी एक ब्लेड बरामद किया गया है, जिस पर खून के निशान मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कई बार सीढ़ी के ऊपर नीचे आता जाता दिखाई दे रहा है, जिससे उसका व्यवहार जो है वो संदेहजनक लग रहा है। जिसके बाद हिरासत में लेने के बाद पुलिस प्रशासन ने जब कड़ाई से जवाब सवाल किए तो उस हॉस्टल के गार्ड ने ये बयान दिया। उसने कहा कि मैं नशे में चूर था। मैंने उस शाम शराब खरीदी, अपने रूम में आकर पिया और उसके बाद अपने कमरे में ही सो गया और वहां पर कुछ बड़े बच्चे मुझे नपुंसक कहकर चिढ़ा रहे थे और इस शब्द से मुझे बहुत नफरत है। जिसके बाद मैं अपना आक्रोश कहाँ दिखाता। मैं 5 साल के बच्चे के कमरे में गया, मोबाइल दिखाने के बाहर उसे बाहर बुलाया और उसके बाद उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसे जान से मार दिया, क्योंकि मैं डर गया था। पुलिस प्रशासन ने हर एक पहलू को लेकर जांच पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गार्ड पर शक हुआ, जिसके बाद उसे उठवाकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो ये कबूलनामा निकलकर सामने आया। देखिए, जहां पर बिहार में लगातार ऐसे मामले सामने आए जहां पर महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी तरफ इस वारदात को भी आप झुटला नहीं सकते जो बिहार के जहानाबाद से निकलकर सामने आई है, जहां पर 5 साल के यूकेजी क्लास में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे के साथ, लड़के के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद ब्लेड से काटकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का में काफी ज्यादा गुस्सा है। पुलिस प्रशासन में सबसे ज्यादा गुस्सा है। 5 साल के मासूम बच्चे के साथ इस तरीके की कुकृत्य कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और इस अपराधी को
कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।